ऋषभ पंत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का वो चमकता सितारा है जिसने अपने जीवन में बहुत सी आंधियों अंधकारों को गुजरते देखा है, लेकिन उसकी रोशनी कभी कम नहीं हुई। यह सितारा आज भी उसी चमक के साथ भारत के आसमान में अपनी रोशनी बिखेर रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी भारतीय खिलाड़ी की बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 4 अक्टूबर साल 1997 को उत्तराखंड के रुड़की शहर में पिता राजेंद्र प्रसाद और मां सरोज के घर उनकी दूसरी संतान का जन्म हुआ था, जिसका नाम ऋषभ पंत रखा गया। ऋषभ पंत की बड़ी बहन का नाम साक्षी है और जब ऋषभ पंत की उम्र 5 वर्ष की हुई तब इनका दाखिला देहरादून की इंडियन पब्लिक स्कूल में करवा दिया गया था। कहते हैं कि पंत के पिता भी यूनिवर्सिटी लेवल तक क्रिकेट खेल चुके थे और बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन उनको अपने घर से सपोर्ट नहीं मिल पाया था, इसलिए वो आगे क्रिकेट को जारी नहीं रख पाए थे। ऋषभ पंत भी शुरू से ही क्रिकेट के खेल को बहुत पसंद करते थे और इसलिए उनके पिता अपने बेटे के सपने को पूरा करने में लग गए और वो ऋषभ को हर दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस करवाया करते थे। ऋषभ पंत की पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी, साथ में उनका खेल भी अब धीरे धीरे विकसित होने लगा था। ऋषभ पंत अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते थे, यह बात उनके पिता को भी मालूम थी, इसलिए एक अच्छे कोच की तलाश शुरू हुई। ऋषभ पंत जब 12 साल के हुए तब उनके पिता ने उनका दाखिला दिल्ली के सोनेट क्रिकेट क्लब में करवा दिया था, जहां सप्ताह में शनिवार और रविवार के दिन उन्हें प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था और बाकी दिन पढ़ाई लिखाई चल रही थी। लेकिन दिल्ली में ऋषभ के रहने की कोई जगह नहीं थी और उनका परिवार इतना समृद्ध भी नहीं था ऋषभ को दिल्ली में कोई मकान दिला सके। इसके अलावा ऋषभ की उम्र भी बहुत छोटी थी, ऐसे में उन्हें अकेले दिल्ली भेजना भी मुमकिन नहीं था, इसलिए ऋषभ की मां ने अपने बेटे के साथ रहने का निश्चय किया। वो शनिवार के सुबह ऋषभ को मैदान छोड़ जाती थी और शाम को वापस लेने भी आ जाती थी। इस दौरान के समय की बात करते हुए ऋषभ बताते हैं कि उनकी मां और वो बाकी का समय दिल्ली के मोती बाग में स्थित गुरुद्वारे में बिताते थे और वहीं लंगर में 2 दिन खाना भी खा लेते थे। उनकी मां को क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो ऋषभ को मैदान में छोड़कर गुरुद्वारे में सेवा करने चली जाती थी। इस तरह ऋषभ ने दिल्ली में कई दिन बिताए, जहाँ कोच तारक सिन्हा की निगरानी में उनके खेल में काफी सुधार आने लगा था। तारक सिन्हा बताते हैं कि एक दिन सोनेट क्रिकेट क्लब में आशीष नेहरा आए थे और उन्होंने ऋषभ के खेल को देखकर कहा था कि ये लड़का बहुत अच्छा खिलाड़ी बनेगा। इस तरह आशीष नेहरा वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऋषभ पंत के हुनर को पहचाना था। ऋषभ पंत अपने स्कूली दिनों से ही एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे। स्कूल क्रिकेट में 10 से 15 ओवर के मैच होते थे, इसलिए पंत को बल्लेबाजी करने का मौका बहुत कम मिलता था, इसलिए उन्होंने तेज खेलना शुरू कर दिया और आगे चलकर यही शैली उनका हुनर बन गई थी। खैर, ऋषभ अपने शॉट सिलेक्शन पर मन लगाकर काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ कंपटीशन अधिक था, इसलिए तारक सिन्हा ने उनसे कहा कि तुम्हें अपने खेल को सुधारने के लिए राजस्थान जाना चाहिए। वहाँ तुम्हें खेलने के मौके अधिक मिल जाएंगे और तुम अपने खेल पर अधिक ध्यान दे पाओगे। अपने कोच की बात मानकर ऋषभ पंत राजस्थान चले गए और वहाँ अंडर एज मुकाबलों में हिस्सा लिया। यहाँ उनका प्रदर्शन भी शानदार था, लेकिन राजस्थान की टीम में पंत दूसरे राज्य से आए एकमात्र खिलाड़ी थे, इसलिए उन्हें वहाँ भेदभाव का सामना भी करना पड़ता था। राजस्थान में पंत को खेलने के मौके काफी कम मिलते थे और जब ऐसी बातें ज्यादा बढ़ने लगी तो पंत ने अपना करियर बचाने के लिए फिर से दिल्ली जाने का मन बना लिया और एक बार फिर कोच तारक सिन्हा के पास चले गए। फिर से दिल्ली आकर पंत ने दिल्ली की तरफ से अंडर 19 टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया और असम के खिलाफ खेलते हुए पहली पारी में 35 और दूसरी पारी में 150 रनों की शानदार पारी खेली और यहाँ से पंत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे उन्हें साल 2016 में भारत की तरफ से अंडर 19 टीम में शामिल किया गया, जहाँ राहुल द्रविड़ की कोचिंग में पंत को खेलने का मौका मिला और इस खिलाड़ी ने यहाँ भी अपना जौहर बखूबी दिखाया। 1 फरवरी साल 2016 को अंडर 19 में भारत की तरफ से खेलते हुए नेपाल के खिलाफ पंत ने 18 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो आज भी अंडर 19 लेवल पर किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज अर्धशतक है। 22 अक्टूबर साल 2015 को पंत ने रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया था और इसके कुछ समय बाद ही पंत को विजय हजारे ट्रॉफी में भी पदार्पण करने का मौका मिल गया था। अपने दूसरे रणजी ट्रॉफी सीजन में दिल्ली की तरफ से खेलते हुए महाराष्ट्र के खिलाफ पंत के बल्ले से एक पारी में 308 रन निकले थे और इस तरह यह खिलाड़ी 300 रन बनाने वाला सबसे युवा भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गया था। इसी सीजन के दौरान झारखंड के खिलाफ खेलते हुए पंत ने 48 गेंदों में अपना शतक पूरा कर सनसनी मचा दी थी और यहाँ से इस खिलाड़ी पर हर किसी की नजरें आकर ठहर गई थी। पंत ने लगातार अपने अच्छे प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। आईपीएल में इस खिलाड़ी का आगाज इनके अंडर 19 प्रदर्शन से ही तय हो गया था, जब पंत ने शतकीय पारी खेलकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया था। भारत अंडर 19 की ट्रॉफी जीत नहीं पाई थी, लेकिन यहाँ से देश को एक हीरा जरूर मिल गया था। अंडर 19 में अपने देश के लिए वाइस कैप्टन के तौर पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद पंत ने आईपीएल में भी दिल्ली की तरफ से पहले सीजन में तीसरे ही मुकाबले में अपना हुनर सबके सामने रख दिया। गुजरात की टीम के खिलाफ खेलते हुए पंत ने दिल्ली के इस मैच में 40 गेंदों में 69 रनों की पारी
पारी खेली थी। पंत के बल्ले से कुछ ऐसा ही प्रदर्शन अगले सीजन भी जारी रहा और इसी मैच इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने वाली भारतीय टीम में पंत को शामिल कर लिया गया था। पंत सीरीज के तीसरे मैच में अपना पहला मैच खेलने उतरे और तब उनकी उम्र सिर्फ 19 साल और 120 दिन थी और इस तरह खिलाड़ी भारत की तरफ से T20 में डेब्यू करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी बन गया था। इसके बाद इस साल के IPL सीजन में जब पंत दिल्ली की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान एक दिन उनके पिता का निधन हो गया। पंत IPL के बीच में अपने पिता का अंतिम संस्कार करने आए और फिर अगले ही मैच में हिस्सा लेने के लिए बेंगलोर रवाना हो गए। पंत का अगला मैच बेंगलोर के खिलाफ था, जिसमें इस खिलाड़ी ने सब कुछ भुलाकर अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने पर जोर दिया और एक शानदार 68 की पारी खेली। भारत में कुछ ऐसे उदाहरण हमें इससे पहले विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की कहानियों में भी सुनने को मिलते हैं और पंत ने भी खुद को उन खिलाड़ियों की तरह दृढ़ साबित कर दिया था। अगस्त 2018 में पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और इस फॉर्मेट में पंत की शुरुआत एक छक्के से हुई। पंत यह कारनामा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए थे। 11 सितंबर साल 2018 को पंत ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक भी लगा दिया और इंग्लैंड में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए। 21 अक्टूबर साल 2018 को पंत ने अपना डेब्यू वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए किया था और यह मैच भारत 8 विकेटों से जीतने में सफल रहा था। दिसंबर 2018 में पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए एक टेस्ट मैच में 11 कैच पकड़ने का कारनामा भी किया। आगे सितंबर 2019 में पंत एक विकेटकीपर के तौर पर 50 शिकार करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए थे। पंत की शुरुआत साल 2019 अच्छी हुई थी, लेकिन धोनी के संन्यास लेने के बाद इस खिलाड़ी को क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। भारत महान विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा था और ऐसे में देश के पास KL राहुल और पंत दो ही विकल्प मौजूद थे और इस स्थिति में जब भी पंत से खेलते हुए कोई भी गलती हो जाती थी, तब इस खिलाड़ी को धोनी के नाम पर बहुत कुछ बुरा भला सुनने को मिलता था। इस दौरान पंत IPL में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे और आगे भारत की लिमिटेड ओवर टीम से भी यह खिलाड़ी अंदर बाहर हो रहा था और उसके ऊपर धोनी को रिप्लेस करने की आकांक्षाओं ने इस खिलाड़ी को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। लेकिन पंत ने हार नहीं मानी। पंत को जहां भी मौका मिलता, यह खिलाड़ी उस मौके को भुनाने की कोशिश करने में लग जाता था। पंत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 2020-21 में भारतीय टीम में शामिल किया गया, जहां पहले मैच में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद मेलबर्न टेस्ट के लिए पंत को साहा की जगह टीम में शामिल किया गया था। सिडनी के मैदान पर पंत ने 97 रनों की बेहतरीन पारी खेली और यहाँ इस बल्लेबाज को एक अच्छा टेस्ट खिलाड़ी मानने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई थी। फिर भारतीय टीम अपने कई बड़े खिलाड़ियों की नामौजूदगी में गाबा पहुंची, जहां ऑस्ट्रेलिया टीम ने एक लंबे अरसे से हार का मुंह नहीं देखा था और यहाँ पंत ने 89 रनों की पारी की मदद से मैच के आखिरी दिन लंबा स्कोर चेज करने वाली भारतीय टीम को विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत की T20 वर्ल्ड कप खेलने जाने वाली भारतीय टीम में शामिल किया गया, जिसके बाद पंत ICC क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने थे। बात करें पंत के IPL करियर की, तो साल 2018 में IPL सीजन में हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए पंत ने 128 रनों की पारी खेली थी, जो उस समय तक IPL में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर था, जिसे आगे चलकर KL राहुल ने तोड़ा था। साल 2021 सीजन में पंत को दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान भी बनाया गया। पंत अब भी क्रिकेट के खेल में अपना सफर जारी रखे हुए हैं और उनका प्रदर्शन दिन पर दिन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। ऐसे में उम्मीद तो यह भी जताई जा रही है कि पंत आगे चलकर भारत की टेस्ट टीम के कप्तान भी बन सकते हैं, क्योंकि जब विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था, तब सुनील गावस्कर और युवराज सिंह जैसे दिग्गज पंत को अगला टेस्ट कप्तान बनाने की बात कर रहे थे। हाल ही में खत्म हुई भारत और दक्षिण अफ्रीकी टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज में इस खिलाड़ी का प्रदर्शन शानदार रहा है। बात करें पंत के अब तक के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की, तो ऋषभ पंत ने 28 टेस्ट, 20 वनडे और 41 T20 मैच खेले हैं, जिनमें इनके रनों का आंकड़ा क्रमशः 1735, 630 और 623 है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।